कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे, बिना किसी शोर के, बिना किसी तूफान के। घर में अब एक सुकून था, एक ठहराव, जैसे हर रिश्ता अपनी सही जगह पर आकर बैठ गया हो। काव्या की शादी के बाद आर्यन थोड़ा शांत रहने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अब चिंता कम और संतोष ज़्यादा था। प्रिया ये सब देखती थी, समझती थी, बिना कुछ कहे। 10 दिन बीत गए। आज आर्यन का जन्मदिन था। सुबह की हल्की सी ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। खिड़की के बाहर धूप धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे किसी ने रात की खामोशी को बहुत प्यार से समेट कर दिन के हवाले कर दिया हो। आर्यन की नींद मोबाइल की हल्की सी कंपन से टूटी। उसने आंखें आधी खोलकर फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर वीडियो कॉल चमक रही थी। नाम देखते ही उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। काव्या। उसने कॉल रिसीव किया। स्क्रीन पर काव्या और उदित दोनों नजर आए। पीछे सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़, नीला आसमान और ठंडी हवा में उड़ते उनके बाल। सब कुछ किसी पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था, लेकिन सबसे खूबसूरत थी काव्या की मुस्कान, जो आग कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। हैप्पी बर्थडे मेरे बेस्ट भाई, काव्या लगभग चिल्ला पड़ी, जैसी दूरी को आवाज़ से भर देना चाहती हो। हैप्पी बर्थडे आर्यन, उदित ने भी मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन की आंखों में एक पल के लिए नमी उतर आई। उसने खुद को संभालते हुए हंसकर कहा, अरे वाह, मेरी जान इतनी दूर से मुझे बर्थडे विश कर रही है। जान, काव्या हंस पड़ी। आज तो मुझे और स्पेशल फील हो रहा है। कैसी है मेरी जान? आर्यन ने पूछा। आवाज़ में वही पुराना अपनापन था, वही भाई वाला अधिकार जो शादी के बाद भी बदला नहीं था। बहुत खुश, काव्या ने कहा। लेकिन आपकी बहुत याद आती है भैया। और तबीयत, खाना ठीक से खा रही हो ना? हाँ भैया, वो हल्की सी चिढ़ते हुए बोली। उदित पूरा ध्यान रखता है। आर्यन की नज़र उदित पर गई। उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, उदित? जी भाई, उदित ने तुरंत जवाब दिया। मेरी छोटी सी मासूम सी बच्ची है ये, आर्यन ने धीमे लेकिन बहुत गहरे स्वर में कहा। अगर इससे कभी कोई गलती हो जाए, ना समझी हो जाए, तो उसे माफ़ कर देना, लेकिन इसका ख्याल रखना बहुत बहुत ज़्यादा। ये सुनते ही काव्या की आंखें भर आई। स्क्रीन के उस पार भी आर्यन को उसकी पलकों पर तैरते आंसू दिख गए। भाई, उसकी आवाज़ कांप गई। उदित ने बिना एक पल गवाए कहा, भाई आप निश्चिंत रहिए, काव्या सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्यार है। मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा, कभी इसे रोने की वजह नहीं दूंगा। आर्यन ने सिर हिलाया। उसके लिए ये शब्द बहुत थे। बस खुश रहो दोनों, उसने कहा। फोन कट हुआ। स्क्रीन ब्लैंक होते ही आर्यन कुछ सेकंड तक यूं ही मोबाइल देखता रहा, जैसे अभी भी उनकी शक्लें वही होंगी। उधर स्विट्जरलैंड की ठंडी हवा में काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उदित ने उसे छेड़ते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। अब तो तुम मेरी जान हो, भैया से कह दो अब तुम्हें जान कहकर ना बुलाया करो। काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हारी जान तो मैं अब बनी हूँ उदित, लेकिन भैया की जान तो मुझ में बचपन से बसती है। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ फिर से भर्रा गई। उदित घबरा गया। उसने तुरंत उसे अपने करीब किया। अरे यार, वो प्यार से बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी स्वीट सी वाइफी की आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। काव्या ने उसके कंधे पर सिर टिका दिया। ठंडी हवा के बीच वो पल बहुत नर्म था, प्यार से भरा हुआ। इधर घर में प्रिया और आर्यन ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। माहौल सामान्य था। प्रिया ने रोज की तरह खाना परोसा, हल्की सी बातें की। आज क्या काम है, शाम को देर होगी या नहीं। लेकिन एक चीज जो आर्यन लगातार महसूस कर रहा था वो ये थी कि प्रिया ने उसे जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। ना कोई केक, ना कोई मुस्कुराकर हैप्पी बर्थडे कहना। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन चुप रहा। शायद भूल गई हो, उसने खुद को समझाया। ऑफिस के लिए निकलते वक्त भी प्रिया ने उसे वैसे ही विदा किया जैसे हर रोज करती थी। आर्यन कार में बैठा, लेकिन दिल में एक हल्की सी कसक रह गई। वो खिड़की से बाहर देखता रहा। आज का दिन उसके लिए खास था, पर शायद किसी और के लिए नहीं। ऑफिस में काम में मन नहीं लग रहा था। मीटिंग्स, फाइलें, कॉल्स सब चलता रहा, लेकिन दिमाग कहीं और अटका था। बार बार उसे प्रिया का चेहरा याद आता। क्या सच में वो भूल गई है? इधर शाम ढलते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया।
प्रिया ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत काम में जुट गई। आज का दिन वो कैसे भूल सकती थी। ये तो वो दिन था जिस दिन उसकी ज़िंदगी को नया मतलब मिला था। कमरे में फेयरी लाइट्स लगाई गई, दीवारों पर हल्के रंगों से फूल, बेड के चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियाँ, सॉफ्ट लाइटिंग, हल्की खुशबू और एक कोने में छोटा सा केक। हर चीज़ में प्रिया का प्यार शामिल था, कोई दिखावा नहीं, बस एहसास। उसने खुद को आईने में देखा, लाल रंग की साड़ी सादगी से सजी हुई। उसने एक गहरी सांस ली। सब परफेक्ट होना चाहिए, उसने खुद से कहा। रात काफ़ी गहराई तक उतर चुकी थी। बाहर सड़कों की लाइटें भी अब थकी सी लग रही थी। आर्यन कार से उतरा तो बदन में दिन भर की थकान साफ महसूस हो रही थी। दिमाग में मीटिंग्स, फाइलें, लोगों की आवाज़ें सब गूंज रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, ना एक भी लाइट जली हुई, ना कोई हलचल। प्रिया, उसने हल्की आवाज़ में पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा आगे बढ़ा, हाल में आकर फिर आवाज़ दी, प्रिया। इस बार आवाज़ में थकान से ज़्यादा बेचैनी थी। उसे लगा शायद वो कहीं सो गई होगी या किसी काम में होगी। वो एक कदम और बढ़ा ही था कि अचानक सारी लाइट एक साथ जल उठी और उसी पल उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब, गेंदा, चमेली, हर रंग, हर खुशबू। एक सेकंड के लिए वो समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। और तभी चारों तरफ से एक साथ आवाज़ें गूंजी, हैप्पी बर्थडे आर्यन साहब, हैप्पी बर्थडे आर्यन। आर्यन वहीं ठिठक गया, उसकी आंखें फैल गई। सामने पूरा हाल रोशनी से नहाया हुआ था। दीवारों पर लाइट्स, रंगीन गुब्बारे, फूलों की लड़ियां। हाल के बीचों बीच एक बड़ा सा केक रखा हुआ था जिस पर प्यार से लिखा था हैप्पी बर्थडे आर्यन। और उसके चारों तरफ घर के सारे नौकर, वही लोग जिन्हें वो हमेशा परिवार की तरह मानता आया था। किसी के हाथ में ताली थी, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई भावुक नज़रों से उसे देख रहा था। और उनके बीच प्रिया, लाल रंग की साड़ी में, खुले बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आर्यन की नज़रें वहीं थम गई, जैसे पूरे कमरे की रोशनी उसी के चेहरे से निकल रही हो। आर्यन की आंखें भर आई। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस चारों तरफ देखता रहा। ये सब उसके लिए था, उसके जन्मदिन के लिए। और वो जिसे लगा था कि शायद कोई भूल गया है, वही इन सब की सबसे बड़ी साजिश की मास्टरमाइंड थी। प्रिया धीरे धीरे आगे आई। हैप्पी बर्थडे, उसने नरमी से कहा। उसके स्वर में प्यार था, गर्व था और वो अपनापन था जो सीधे दिल को छू जाता है। आर्यन ने उसे देखा, उसकी पलकों पर आंसू थिरक रहे थे। तुम, उसकी आवाज़ भर आ गई। तुमने ये सब? प्रिया मुस्कुराई। आप अपने हर नौकर को परिवार मानते हैं, उसने कहा, तो आपके जन्मदिन में परिवार का होना ज़रूरी था। ये सुनते ही आर्यन का दिल और भर आया। एक एक करके सारे नौकर आए आए। किसी ने छोटा सा गिफ्ट दिया, किसी ने मिठाई, किसी ने बस हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। भगवान आपको लंबी उम्र दे, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए साहब। आप जैसे मालिक नहीं, घर का बेटा है हमारे लिए। आर्यन सबके हाथ पकड़ता गया, सिर झुकाता गया। उसकी आंखों से आंसू अब बहने लगे थे। बिना किसी झिझक के धन्यवाद, बस यही शब्द निकल पा रहा था। फिर केक काटा गया, सबने तालियां बजाई। आर्यन ने पहला टुकड़ा प्रिया को खिलाया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट, उसने धीमे से कहा। प्रिया की आंखें चमक उठी। उसके बाद केक सब में बांटा गया। हंसी, बातें, तस्वीर, घर जैसे सच में किसी त्योहार में बदल गया था। कुछ देर बाद आर्यन अपने कमरे में गया फ्रेश होने। आईने में खुद को देखा तो उसे आज खुद से ज़्यादा प्रिया पर प्यार आ रहा था। उसने गहरी सांस ली। आज का दिन सच में अलग था। जब वो डिनर के लिए नीचे आने लगा तो प्रिया सामने आई और मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नहीं, उसने कहा, आज नहीं। क्यों? क्योंकि आज का डिनर कहीं और है। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी की तरफ ले गई। जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खुला, आर्यन फिर से ठिठक गया। आज उसे सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा था। पूरी बालकनी कैंडल लाइट से सजी हुई थी, छोटी छोटी मोमबत्तियाँ, फेयरी लाइट्स, हवा में हल्की सी खुशबू। बीच में दो लोगों के लिए सजा हुआ टेबल, सफ़ेद कपड़ा, गुलाब की पंखुड़ियाँ और बड़े प्यार से रखा हुआ खाना। आर्यन कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। ये, उसने धीमे से कहा, ये सब मेरे लिए? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बाहों में सिमट आई। आर्यन ने अपनी बाहें फैला दी और उसे अपने सीने से लगा लिया।
उस पल ना कोई शब्द था, ना कोई शोर, बस दो दिलों की धड़कनें। फिर प्रिया धीरे धीरे उससे अलग हुई। वो 2 कदम पीछे हुई और अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। आर्यन घबरा गया। प्रिया, ये क्या कर रही हो? प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन चेहरे पर सुकून। उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक छोटा सा बुके था। मैंने कभी शब्दों में ज्यादा नहीं कहा, उसने कहा, आवाज कांपती हुई। लेकिन आज आज कहना चाहती हूँ। आर्यन की आंखें भर आई। आप मेरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान नहीं है, प्रिया बोली। आप मेरा घर है, मेरी ताकत, मेरा सुकून। जब आप थकते हैं मैं चाहती हूँ आप मुझ में आराम ढूंढे। जब आप टूटते हैं मैं चाहती हूँ आप मेरे कंधे पर सिर रख सकें। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज आपके जन्मदिन पर, उसने गुलाब आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बिना शर्त, बिना उम्मीद के। आई लव यू सो मच। आर्यन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत उसे खड़ा किया और अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें पता है, उसकी आवाज़ भीग चुकी थी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है लेकिन आज जैसा दिन कभी नहीं। प्रिया उसकी बाहों में मुस्कुरा रही थी। बालकनी में जलती मोमबत्तियां, आसमान में टिमटिमाते तारे और 2 दिल जो उस रात और भी गहराई से एक दूसरे के हो चुके थे। आर्यन ने प्रिया को टेबल पर बैठाया, प्लेट में खाना लिया और मुस्कुराते हुए प्रिया की तरफ बढ़ा दिया। आज मैं खिलाऊंगा। उसकी आवाज़ में एक सुकून था। प्रिया ने बिना कोई नखरा किए उसकी आंखों में देखते हुए निवाला खा लिया। अगले ही पल उसने भी अपने हाथों से निवाला बनाया और आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। आर्यन ने जैसे ही वो निवाला खाया, दोनों की नज़रें आपस में टकरा गई। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। करीब 10-15 मिनट में ही खाना खत्म हो गया। दोनों को ही पता था कि भूख खाना नहीं, एक दूसरे का साथ मिटा रहा था। आर्यन ने प्लेट साइड में रखी और प्रिया की तरफ देखा। वो आज कुछ अलग ही लग रही थी। शायद उसकी आंखों की चमक, या शायद वो अपनापन जो हर बीतते पल के साथ गहरा होता जा रहा था। अचानक आर्यन ने प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया। आर्यन, प्रिया हल्का सा चौंकी लेकिन उसकी आवाज़ में कोई विरोध नहीं था। आज बस मुझे तुम्हें यूं ही अपने पास रखना है, उसने धीमे से कहा। वो उसे उस बिस्तर की तरफ ले आया जो हल्की लाइट्स और फूलों से सजा हुआ था। प्रिया को बिठाकर आर्यन कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा। ये दूसरी बार था जब प्रिया ने उसके लिए इतना सोचा था। पहली बार भी उसने उसे सरप्राइज दिया था लेकिन आज आज तो उसने हर हद पार कर दी थी। उसने आर्यन के लिए यहाँ भी एक ऐसी दुनिया बना दी थी जिसमें सिर्फ प्यार था। प्रिया ने बिस्तर के पास रखा एक छोटा सा बॉक्स उठाया और आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन हल्का सा हंसा। आज तो तुम मुझे संभलने का मौका ही नहीं दे रही हो, सरप्राइज पे सरप्राइज। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, जब दिल चाहे तब सरप्राइज देना चाहिए। आर्यन ने बॉक्स खोला और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान फैल गई। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी वाच थी। उसने प्रिया की तरफ देखा। ये? प्रिया तुरंत बोली, मुझे पता है ये वही ब्रांड नहीं है जो आप पहनते हैं, लेकिन ये दिल से है। मैंने जो कर पाया वही किया। आर्यन कुछ नहीं बोला। उसने बस आगे बढ़कर प्रिया के माथे को बहुत प्यार से चूम लिया। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती घड़ी है क्योंकि इसे मुझे तुमने दिया है। प्रिया की आंखें भर आई। वो बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गई। आर्यन ने घड़ी को साइड में रख दिया। अभी उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने प्रिया को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके पास बैठ गया। उसकी उंगलियां प्रिया की उंगलियों में उलझ गई। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आर्यन ने सच के साथ कहा। इतनी की नजरें हट ही नहीं पा रही हैं। प्रिया शर्मा गई। आप भी, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आर्यन झुका और बहुत सॉफ्ट सा चुम्बन उसके माथे पर रख दिया, फिर गाल पर। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। वो बस उस एहसास को जीना चाहती थी। कुछ पल बाद उसने खुद आर्यन का चेहरा अपने हाथों में लिया। आपको पता है, उसने धीमे से कहा, आप मेरे लिए क्या हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। मेरी दुनिया। प्रिया मुस्कुरा दी। उसने बहुत हल्के से आर्यन के लबों को छुआ, जैसे इजाज़त मांग रही हो। आर्यन ने प्रिया को बिस्तर पर लिटाया लेकिन खुद तुरंत उसके ऊपर नहीं झुका। वो कुछ पल बस उसे देखता रहा, जैसे आंखों में उसकी पूरी दुनिया कैद कर लेना चाहता हो। हल्की पीली रोशनी में प्रिया की आंखें और भी गहरी लग रही थी।
उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, लेकिन लबों पर एक नर्म सी मुस्कान थी, जैसे वो जानती हो कि आगे क्या होने वाला है और उसी इंतज़ार में हो। आर्यन ने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां प्रिया की उंगलियों से उलझ गई। उस एक स्पर्श में ही एक सिहरन सी दौड़ गई दोनों के भीतर। इतनी खामोश क्यों हो? आर्यन ने धीरे से पूछा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि अगर बोलूंगी तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। आर्यन की आंखों में एक गहरी चमक आई। वो झुका, लेकिन सीधे उसके लबों तक नहीं गया। पहले उसके गाल के पास रुका, फिर बहुत हल्के से, जैसे इजाजत मांग रहा हो, उसकी नरम से गालों को छुआ। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। आर्यन के होठ उसकी गर्दन के पास ठहरे। एक पल, बस एक पल, फिर उसने बहुत धीरे से उसे चूम लिया। प्रिया की सांसें उसके लबों से टकराकर टूट गई। उसके लब अपने आप खुल गए, जैसे वो उसी पल का इंतजार कर रहे हों। आर्यन ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, पूरी नरमी के साथ, लेकिन उस पकड़ में अधिकार भी था। उसने प्रिया के लबों को छुआ, पहले बहुत हल्के से, फिर थोड़ा ठहर कर, और फिर उस चुंबन में एक गहराई उतर आई। वो चुंबन जल्दबाजी का नहीं था। वो ऐसा था जैसे दो लोग एक दूसरे को पढ़ रहे हों, हर सांस, हर धड़कन। प्रिया के हाथ अपने आप आर्यन की गर्दन के पीछे चले गए। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गई। उसके लबों से एक बहुत हल्की सी आह निकली, जो सीधे आर्यन के दिल तक पहुंची। आर्यन ने उस आवाज़ को सुना, महसूस किया, और उसका जवाब अपने लबों की गर्मी से दिया। वो अब और करीब आ गया था, इतना कि दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसने प्रिया के माथे को फिर चूमा, फिर आंखों को, फिर लबों के कोने को। हर चुम्बन में एक वादा था कि वो सिर्फ उसका है। प्रिया ने आर्यन का नाम बहुत धीमे से लिया। उस एक शब्द में इतना अपनापन था कि आर्यन की पकड़ थोड़ी और कस गई। आर्यन, बस इतना ही। उसने अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। तुम्हें पता है, उसने धीमी भारी आवाज में कहा, तुम मुझे कितना कमज़ोर बना देती हो। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थी। और आप मुझे कितना सुरक्षित। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा नहीं जैसे किसी को पकड़ते हैं, बल्कि जैसे कोई अपनी रूह को समेट लेता है। कुछ देर दोनों बस यूं ही रहे, सांसें एक दूसरे में घुलती हुई, दिल एक ही ताल पर धड़कते हुए। उस कमरे में उस वक्त ना कोई दुनिया थी, ना कोई कल, बस दो लोग थे जो एक दूसरे को चाहने से आगे बढ़कर एक दूसरे के हो चुके थे। सुबह की पहली धूप बहुत धीरे धीरे से कमरे में उतरी थी, जैसे रात के एहसासों को जगाना नहीं चाहती हो। पर्दे की हल्की दरार से आती रोशनी ने बिस्तर पर बिखरे उस सुकून को छू लिया जो रात भर उनके बीच ठहरा रहा था। प्रिया की आंख सबसे पहले खुली। कुछ पल उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर जैसे ही उसने करवट बदली, आर्यन का चेहरा उसके सामने था। गहरी नींद में भी उसकी भौहों के बीच वही हल्की सी सिकुड़न थी जो तब आती थी जब वो बहुत सोच कर सोता था। उसका एक हाथ अब भी प्रिया की कमर के पास था, जैसे नींद में भी वो उसे जाने नहीं देना चाहता हो। प्रिया ने उसे देखा, बस देखा, इतने पास से, इतने अपनेपन से। उसके होठों पर एक नर्म सी मुस्कान आ गई। कल रात उसने मन ही मन सोचा, और फिर उसका दिल अपने आप मुस्कुरा उठा। उसने बहुत हल्के से अपना सिर आर्यन के सीने पर रखा और उसकी सांसों की लय साफ महसूस हो रही थी, संतुलित, गहरी, सुकून भरी। प्रिया ने अपनी उंगलियों से उसके सीने पर हल्का सा घेरा बनाया, बिना किसी जल्दबाजी के। आर्यन की पलकों में हलचल हुई। वो पूरी तरह जागा नहीं था, पर उसके हाथ अपने आप प्रिया की पीठ पर कस गए, जैसे शरीर ने दिमाग से पहले पहचान लिया हो। गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ नींद में डूबी, भारी और बेहद अपनी सी थी। प्रिया ने सिर उठाकर उसे देखा। अभी नहीं, अभी तो आप सो रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने आंखें आधी खोलकर उसकी तरफ देखा। अगर ये सपना है तो मैं जागना नहीं चाहता। प्रिया हंस दी, वो हल्की सी हंसी जो सीधे दिल में उतरती थी। और अगर ये हकीकत है, आर्यन ने उसे और पास खींच लिया, तो इसे रोज की आदत बना लेना चाहिए। प्रिया ने उसका माथा चूमा, बहुत सादगी से, बहुत अपनापन लिए। आर्यन अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसने प्रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सुबह की रोशनी को पकड़ना चाहता हो। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, आज की सुबह बाकी सब सुबहों से अलग है। क्यों? प्रिया ने पूछा। क्योंकि आज दिल में कोई डर नहीं है, उसने ईमानदारी से कहा, बस तुम हो। प्रिया की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना माथा उसके माथे से लगाए रखा।
दोनों कुछ पल यूं ही रहे, सांसें मिली हुई, धड़कनें एक दूसरे के नाम। फिर बाहर से चिड़ियों की आवाज़ आई। जिंदगी जैसे बहुत सामान्य तरीके से फिर से चलने लगी थी। प्रिया ने उठने की कोशिश की। उठिए, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आर्यन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। 1 मिनट, उसने कहा और उसे वापस खींच लिया। सुबह की शुरुआत बिना तुम्हें देखे नहीं कर सकता। उसने प्रिया के माथे को चूम लिया, फिर आंखों को, फिर बहुत हल्के से लेकिन गहराई से उसके लबों को, जैसे रात को नहीं सुबह को यादगार बनाना चाहता हो। प्रिया ने उसके सीने पर सिर रख दिया। आज ऑफिस देर से जाइएगा, उसने धीरे से कहा। क्यों? आर्यन ने पूछा। क्योंकि आज मुझे अपने पति के साथ थोड़ी सी जिंदगी जीनी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन की बाहें अपने आप उसके चारों ओर कस गई। आज नहीं, हर दिन। उस सुबह में कोई शोर नहीं था, कोई वादा जोर से नहीं बोला गया। बस दो लोग थे जो रात के बाद आई सुबह में एक दूसरे को और गहराई से चूम रहे थे। खुशियों के दिन कब पंख लगाकर उड़ते हैं पता ही नहीं चलता। 2 महीने के बाद जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी और इस रफ्तार में अब सुकून भी शामिल हो चुका था। काव्या और उदित हनीमून मनाकर वापस लौट आए थे और अब वे अपने ससुराल की जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। वहीं आर्यन और प्रिया की दुनिया भी एक खूबसूरत संतुलन में बह रही थी, जहां प्यार के साथ साथ एक दूसरे की इज्जत और समझ भी शामिल थी। घर में हंसी मजाक बना रहता, छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच नोकझोंक होती और फिर उसी तेजी से सब सामान्य भी हो जाता। काव्या और आर्यन ने मिलकर ये तय किया था कि प्रिया की पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं रुकेगी। इसलिए प्रिया का कॉलेज दोबारा पूरी तरह से कंटिन्यू हो चुका था और आर्यन रोज खुद उसे कॉलेज छोड़ने जाता। रास्ते भर उससे बातें करता, कभी उसकी क्लासेस के बारे में पूछता तो कभी जानबूझकर कोई हल्की सी शरारत कर देता ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। कॉलेज से वापस लाते वक्त भी वो अक्सर पहले ही पहुंच जाता और दूर से ही प्रिया को ढूंढता, जैसे उसे देखने भर से उसकी थकान उतर जाती हो। प्रिया को ये सब अच्छा तो लगता था, लेकिन वो कई बार खुद को अजीब सी थकान में घिरा हुआ महसूस करने लगी थी। पहले जहां वो कॉलेज से लौट कर भी घर के कामों में जुट जाती थी, अब वो अक्सर चुपचाप बैठ जाना चाहती थी। खाने के वक्त उसकी प्लेट पहले जैसी खाली नहीं होती थी। वो थोड़ा सा खाती और फिर कह देती कि मन नहीं है। शुरुआत में आर्यन ने इसे पढ़ाई और दिनचर्या की थकान समझा, लेकिन जब ये सिलसिला लगातार चलने लगा तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर प्रिया ने जैसे ही 2 निवाले लिए और फिर अचानक अजीब सी बेचैनी के साथ पानी पीने लगी। आर्यन ने अखबार साइड में रखा और उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या उसकी तबीयत ठीक है। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि सब ठीक है, बस थोड़ी सी थकान लग रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन उसकी आवाज़ में वो सहजता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। आर्यन ने उस पल कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो संतुष्ट नहीं है। शाम को कॉलेज से लौटते वक्त प्रिया और ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। उसने बैग रखा और सोफे पर बैठ गई। तब आर्यन उसके पास आकर बैठा और बहुत शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ बोला कि अब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। प्रिया ने हल्का सा विरोध किया, कहा कि वो ठीक है, लेकिन आर्यन ने बिना बहस किए बस इतना ही कहा कि शाम को तैयार रहना, वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। उस शाम कार में एक अलग सी खामोशी थी। प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी और आर्यन बार बार उसकी तरफ नजर डाल रहा था, जैसे उसके चेहरे से कोई अनकहा जवाब ढूंढ रहा हो। क्लिनिक में चेकअप के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए मुस्कुराकर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, और फिर बहुत सहज लहजे में बताया कि प्रिया 2 महीने की प्रेग्नेंट है। उस पल प्रिया की आंखों में हैरानी, डर और भावुकता एक साथ उतर आई और आर्यन कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया, जैसे ये भरोसा दिला रहा हो कि अब हर पल हर हाल में वो उसके साथ है। घर लौटते वक्त कार में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। प्रिया बार बार अपने पेट पर हाथ रख रही थी और आर्यन उसे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। घर पहुंचकर प्रिया ने सबसे पहले काव्या को फ़ोन किया। काव्या अपनी ससुराल में थी और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, प्रिया की हल्की सी कांपती आवाज़ सुनकर उसे अंदाज़ा हो गया कि कुछ बात है। जब प्रिया ने कहा कि वो माँ बनने वाली है और काव्या बुआ बनने वाली है, तो फ़ोन के उस पार कुछ पल सन्नाटा छा गया और फिर काव्या की खुशी शब्दों में समा नहीं पा रही थी।
उसकी आवाज़ भर्रा आई। वो बार बार यही कहती रही कि वो बहुत खुश है और जल्द ही मिलने आएगी। फ़ोन रखने के बाद प्रिया के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने अपनी खुशी अपनों के साथ बांट ली हो। उस दिन के बाद से आर्यन और ज़्यादा सतर्क हो गया था। वो प्रिया को ज़्यादा काम नहीं करने देता, उसके खाने पीने का खुद पूरा ध्यान रखता और रात को सोने से पहले अक्सर उसका माथा सहलाकर कहता कि अब उसे सिर्फ अपना नहीं बल्कि उनके आने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। प्रिया ये सब सुनकर मुस्कुरा देती, उसकी आंखों में नमी आ जाती और उसे लगता कि जिंदगी ने उसे उम्मीद से कहीं ज़्यादा खूबसूरती से थाम लिया है। कभी कभी काव्या मिलने आती, थोड़ी देर बैठती, प्रिया का हालचाल पूछती और फिर वापस अपने ससुराल लौट जाती। लेकिन उसकी मौजूदगी हर बार घर में एक नई खुशी छोड़ जाती। रात को बालकनी में खड़े होकर जब प्रिया ने धीमी आवाज़ में कहा कि जिंदगी कितनी बदल जाती है एक खबर से, तब आर्यन ने उसका हाथ थामकर बस इतना कहा कि सही इंसान साथ हो तो हर बदलाव खूबसूरत लगने लगता है। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे और उनके बीच एक नई जिंदगी चुपचाप अपनी जगह बना रही थी। 9 महीने बीत चुके थे और इन 9 महीनों ने आर्यन को पहले से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार, धैर्यवान और बेहद केयरिंग बना दिया था। प्रिया की प्रेगनेंसी आसान नहीं थी, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। कभी छोटी सी बात पर वो आर्यन पर गुस्सा कर बैठती, कभी बिना किसी वजह के हंसने लगती और कभी अचानक उसकी आंखें भर आती। कई बार वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन आर्यन हर बार बिना कुछ कहे उसे समझने की कोशिश करता। कभी उसे गुस्से पर मुस्कुरा देता, कभी उसके आंसुओं को चुपचाप पोंछ देता और कभी उसकी हंसी में शामिल हो जाता। रात को जब प्रिया को नींद नहीं आती तो आर्यन उसके पास बैठकर उसके पैर दबाता, कभी पानी देता, कभी बस उसका हाथ थामे बैठा रहता। उसे बस इतना पता था कि इस सफ़र में प्रिया को अकेला महसूस नहीं होने देना है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था, आर्यन की चिंता और बढ़ती जा रही थी। वो हर छोटी से छोटी चीज़ पर सतर्क रहता, डॉक्टर की दी हुई हर सलाह को ध्यान से फॉलो करता और घर का माहौल जितना हो सके उतना शांत और सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करता। इसी बीच काव्या भी कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल से आर्यन के घर आ गई थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी की देखभाल करने के लिए। काव्या की मौजूदगी से प्रिया को बहुत सुकून मिलता था। कभी वो उसके साथ बैठकर बातें करती, कभी उसकी पसंद का हल्का फुल्का खाना बनाती और कभी बस उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे सुला देती। घर में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके साथ साथ एक मीठा इंतज़ार भी, जैसे सबको पता हो कि अब जिंदगी बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है। उस रात सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। प्रिया सोने की तैयारी कर रही थी, काव्या उसके पास ही थी और आर्यन बाहर किसी ज़रूरी कॉल पर बात कर रहा था। तभी अचानक प्रिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसने हल्के से कराहते हुए अपना पेट पकड़ा। काव्या एक पल में समझ गई कि ये दर्द सामान्य नहीं है। उसने घबराते हुए आर्यन को आवाज़ दी और जब आर्यन अपने कमरे में आया तो प्रिया की हालत देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। लिवर पेन शुरू हो चुका था। बिना एक पल गंवाए आर्यन ने सब तैयार किया। काव्या ने प्रिया को संभाला और तीनों तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। रास्ते भर आर्यन की नज़रें कभी सड़क पर थी तो कभी प्रिया के चेहरे पर। उसका हाथ मजबूती से प्रिया के हाथ में था और वो धीमी आवाज़ में बस यही कहे जा रहा था कि सब ठीक होगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर और नर्सें प्रिया को अंदर ले गई और वो बाहर वेटिंग एरिया में आर्यन और काव्या बेचैनी से टहलने लगे। थोड़ी ही देर में उदित का परिवार भी वहां पहुंच गया और प्रिया के मम्मी पापा भी। सबकी आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। हर मिनट जैसे 1 घंटे की तरह लग रहा था। आर्यन की हालत ऐसी थी कि वो बैठ भी नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां बार बार जुड़ रही थी, जैसे वो मन ही मन दुआ कर रहा हो। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले और डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बधाई हो, आप दोनों को एक प्यारी सी बेबी गर्ल हुई है। उस एक वाक्य ने जैसे पूरे माहौल को रोशनी से भर दिया। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने काव्या की तरफ देखा और दोनों की आंखों में खुशी झलक पड़ी। उदित के परिवार में भी खुशियों की लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को प्रिया से मिलने दिया गया तो वो बहुत धीरे धीरे उसके पास गया।
प्रिया थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया और भावुक आवाज में बस इतना कहा कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई है। फिर जब उसने पहली बार अपनी बेटी को देखा, उस नन्ही सी जान को जो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी, तो उसका दिल भर आया। वो समझ गया था कि अब उसकी जिंदगी का मतलब बदल चुका है। कुछ दिनों बाद जब प्रिया और बच्ची को घर लाया गया तो पूरा घर खुशियों से सजा हुआ था। दरवाजे पर रंगोली बनी थी, फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और घर में एक पवित्र सा उत्साह था। काव्या ने पूरे मन से अपनी भाभी उस नन्ही लक्ष्मी का स्वागत किया। आरती की थाली सजी थी और उसकी आंखों में गर्व और प्यार साफ झलक रहा था। उसने बहुत ही प्यार से बच्ची को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि सच में घर में लक्ष्मी आ गई है। प्रिया जब घर में कदम रखती है तो उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक गहरी संतुष्टि भी थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी तकलीफें उस एक पल में सार्थक हो गई हों। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की भावनाएं समझ रहे थे। घर में हर तरफ हंसी थी, दुआएं थी और ढेर सारा प्यार था। काव्या बार बार बच्चे के पास जाती, कभी उसके छोटे से हाथ को पकड़ती तो कभी उसके माथे को चूम लेती और हर बार यही कहती कि ये बच्ची सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। उस दिन घर सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और नए सपनों से भरी हुई एक दुनिया बन चुका था, जहां हर दिल में बस खुशी का एहसास था। 5 साल बीत चुके थे और वक्त ने जिंदगी को एक नई खूबसूरत शक्ल देती थी। सुबह घर की हल्की सी अफरा तफरी मची हुई थी। कमरे में कपड़ों की खुशबू और हल्की सी हड़बड़ी घुली हुई थी। आयुषी शीशे के सामने खड़ी होकर जल्दी जल्दी अपने जूते पहनने की कोशिश कर रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ बार बार फीते से उलझ जाते और वो अपनी तोतली सी आवाज में झुंझलाते हुए बोलती, पापा अब तैयार हो गए हो क्या? मम्मा बहुत नाराज होंगी अगर हम लोग उनकी स्पीच में लेट पहुंचेंगे तो। उसकी बात सुनकर आर्यन मुस्कुरा उठा। वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था, लेकिन बेटी की बेचैनी उसकी आंखों में छुपी नहीं रही। तभी बाहर से काव्या और उदित अंदर आते हुए बोले, भैया आप सच में अभी तक लेट हो? भाभी ने साफ कहा था कि जब वो स्टेज पर पहुंचे तो सबसे पहली नजर उनकी आप पर ही पड़नी चाहिए। आर्यन ने बालों पर आखिरी बार हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली और बोला, पता है मुझे आज का दिन उसके लिए कितना खास है। काव्या आगे बढ़ी, उसने आर्यन के हाथ थाम लिए और बहुत भावुक होकर बोली, और मेरे भाई के लिए भी आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि भाभी को इस मुकाम पर देखने के लिए आपने जो मेहनत की है, जो साथ दिया है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। आयुषी ये सब बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा कोई नाम मिलेगा ना? आर्यन ने झुककर उसे गोद में उठाया और प्यार से कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आज मम्मा बहुत बड़ी अफसर बन गई हैं। कुछ ही देर में सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर प्रोग्राम के लिए निकल पड़े। कार में बैठते ही आर्यन की नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। दिल में बस एक ही डर था, कहीं देर ना हो जाए। कार्यक्रम स्थल पर माहौल बेहद गरिमामय था। मंच सजा हुआ था, चारों तरफ अधिकारी, गणमान्य लोग और कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। जैसे ही प्रिया मंच के पीछे से आगे बढ़ी, उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी और चेहरे पर वही सादगी जो उसे हमेशा अलग बनाती थी। आज वो सिर्फ आर्यन की पत्नी या आयुषी की मां नहीं थी, आज वो एक एसडीएम थी। पीसीएस की परीक्षा पास कर अपनी मेहनत और हौसले से इस मुकाम तक पहुंची थी। जैसे ही वो मंच पर पहुंची, उसकी नज़र सबसे पहले सामने बैठे लोगों पर पड़ी और अगले ही पल उसकी आंखें ठहर गई। आर्यन, आयुषी, उदित, काव्या और काव्या की छोटी सी बेटी उर्वशी पर। आयुषी उसे देखकर दोनों हाथ हिलाने लगी, उर्वशी ताली बजाने लगी और काव्या की आंखों में गर्व के आंसू छलक आए। आर्यन बस खड़ा होकर उसे देख रहा था, बिना कुछ कहे, लेकिन उसकी आंखों में वो सारा सफर साफ झलक रहा था जो उन्होंने साथ तय किया था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रिया को सम्मानित किया गया और फिर माइक उसके हाथ में आया। उसने बोलना शुरू किया तो आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन भावनाओं की नमी भी छुपी नहीं थी। उसने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज वो गर्व से ये कहना चाहती है कि वो एक ऐसी कामयाब औरत है जिसके पीछे उसके पति का हाथ ही नहीं, उसका साथ, उसका विश्वास और उसका सब कुछ है। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप गई।
उसने सामने आर्यन की तरफ देखा और कहा कि अगर आज वो यहाँ खड़ी है, अगर उसकी कोई पहचान है, तो उसका सबसे बड़ा कारण वही इंसान है जिसने हर हाल में उसे आगे बढ़ाया, उसके सपनों को अपना सपना बनाया और कभी उसे हारने नहीं दिया। पूरा हाल कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर तालियों की गूंज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। आर्यन की आंखें नम थी। काव्या ने चुपचाप आंसू पोंछे और आयुषी ने गर्व से सीना तान कर कहा, वो मेरी मम्मा है। प्रोग्राम खत्म हुआ तो माहौल तालियों और बधाइयों से गूंज रहा था, लेकिन उस शोर के बीच प्रिया को बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी। वो मंच से उतरते ही बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती हुई सीधे आर्यन के पास गई और उसके सीने से लग गई। उस एक पल में जैसे सारी थकान, सारी मेहनत, सारे साल सिमट आए हों। आर्यन ने उसे मजबूती से थाम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर मुश्किल में थामता आया था। उसी वक्त छोटी आयुषी आकर प्रिया के पैरों से लिपट गई, अपनी छोटी छोटी बाहों से उसे जकड़ते हुए। प्रिया ने आर्यन से अलग होकर झुककर आयुषी को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी नाकें नम थी, लेकिन उन आंसुओं में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ तृप्ति थी। उस पल उसकी पूरी दुनिया बस यही थी, आर्यन, आयुषी और उनका परिवार। थोड़ी ही दूरी पर प्रिया के माता पिता खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। उन्हें इस बात का सुकून था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए आर्यन जैसा हमसफर चुना, जिसने प्रिया के अधूरे सपनों को अपना सपना बनाकर पूरा किया। उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर उसे आशीर्वाद दिया और प्रिया की नज़र पड़ते ही उसकी आंखें भर आई। वो दौड़कर जाकर अपने माता पिता के गले लग गई। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन उन्हें इतना भी पता था कि आज जो सफ़र उनकी बेटी ने तय किया है, बिना आर्यन के साथ और सहयोग के पूरा नहीं होता। उन्हें आर्यन पर बहुत गर्व था। अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आज कहानी के लास्ट पार्ट में कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और प्यारी सी छोटी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।